हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं कि एक हाउसवाइफ का दिन का शुरुआत जो होता है ना, किचन से होता है। वैसे ही जैसे मेरा शुरुआत किचन से होता है। और जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ उसमें आप लोग देखे होंगे कि मैं किचन से ही शुरुआत करती हूँ, क्योंकि एक हाउसवाइफ के लिए ना एक किचन ही ऑफिस है। तो हम शुरुआत किचन से ही करते हैं। जैसे वर्किंग लेडी अपना कोई भी शुरुआत करती है ऑफिस से, वैसे हमारा ऑफिस किचन होता है। तो हम शुरुआत यहीं से करते हैं। चलिए बातें ना करके फिर मैं बताती हूँ कि ये देखिए मैंने कुकर में क्या डाला। काले चने, जिसे मैं सब्जी के लिए उबाल रही हूँ इसे, और इसे रख रही हूँ गैस पे। और फिर जो बचे खुचे ब्रेकफास्ट के जो बर्तन थे और ये चाय का था, तो मैं इन बर्तनों को धो रही हूँ। और मैं बता दूँ, मेरी बेटी रूम में है, वो खेल रही है अपने पापा के साथ। आज उसके पापा भी है तो उन्हीं के साथ लगी हुई है। और मैं आ गई हूँ किचन में। आप लोग देख सकते हैं गैस पे कुकर मैंने चढ़ा के रखा है। लंच की तैयारी भी कर रही हूँ साथ साथ, क्योंकि एक हाउसवाइफ को ना पूरा दिन पूरा घर को संभालना होता है। चाहे वो, मैं बता रही हूँ, दिन कम पड़ जाता है पर काम ख़त्म नहीं होती है हमारी। टाइम ख़त्म हो जाता है फिर भी हमारा काम ख़त्म नहीं होता। एक काम ख़त्म करते हैं फिर दूसरा काम में लग जाते हैं। ये हमारा स्वाभाविक है कि हाउसवाइफ को होता ही है इतना सारा काम। वो चाहे मैं हूँ या कोई और हाउसवाइफ क्यों ना हो, सबको काम करना पड़ता है। तो वो चीज़ है। तो मैंने वो जल्दी जल्दी बर्तन धो के किचन साफ़ कर दिया। और वेदू आ गई बाथरूम में। जितने सारे टॉयज़ हैं, ब्रश हैं, देख सकते हैं आप लोग, टब में रख के खेल रही है। पता है इसको ना पहले आदत है कि टब में सारे अपना टॉयज़ ला के रखेगी, फिर उसके साथ थोड़ा खेलेगी, फिर नहाने के लिए तैयार होगी। तो मैं इसको छोड़ देती हूँ थोड़े थोड़े देर के लिए, जो तू खेल ले। फिर मैं इधर पानी गर्म करके लेके आती हूँ और इसे नहला देती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए फिर आ गया मेरा किचन का काम। मैंने कुछ ग्रोसरी सामान मंगवाया था, क्योंकि ख़त्म हो गया था किचन का जो सामान था। तो वो सबसे ज़्यादा तो ज़रूरी था मेरे लिए चाय पत्ती। इनको डेली सुबह चाहिए चाय। मैं तो उतना पीती नहीं हूँ। मैं कभी मौसम ठीक रहता है, जैसे बारिश वारिश होता है, तब कभी मैं पी लेती हूँ, नहीं तो मैं नॉर्मली चाय डेली नहीं पीती। तो मैंने वो चाय का जो डिब्बा है चाय पत्ती उसमें भर रही हूँ, क्योंकि कल से वो स्टार्ट हो जाएगा फिर चाय बना बना के देना। तो इसीलिए मैं पहले ही रख दे रही हूँ, क्योंकि मेरा काम आसान हो जाए। अगर हाउसवाइफ ना स्मार्ट तरीक़ा से काम करे ना, तो उसको कभी किसी काम की दिक्कत नहीं होगा और वो आराम से कर सकती है, सब चीज़ हैंडल कर सकती है आराम से। क्योंकि हमारे पास एक काम नहीं होता है, बहुत सारा काम होता है। तो हमें आराम से करना पड़ता है। ये ऐसे नहीं कि अरे इतना सारा काम है, कैसे करूँ मैं, कैसे करूँ, कहाँ से शुरू करूँ। तो ऐसे मन में नहीं रखना है। उसको आप स्टार्ट कर दो, सुबह रेडी हो जाओ और काम में लग जाओ। फिर देखो सारा काम आपका कैसे ख़त्म होता है। और ये देखिए मेरी वेदू आ गई है किचन में। वो आ जाती है मुझे बार बार परेशान करने कि मेरी मम्मा अकेले बहुत मज़े से काम कर रही है, मैं चलती हूँ परेशान करने। फिर मैं लेके गई रूम में, तो इसको क्या चाहिए था ना, अमरूद देख ली थी। फिर इसको मैंने अमरूद काट के दे दिया कि तू खा ले बेटा। और देखिए और डांस भी कर रही है। फिर धूप में मैंने कपड़ा जो डाल रखा था उसको लेके आई और आराम से मैं बैठ गई इसे फोल्ड करने के लिए। सब फोल्ड करके रखूँगी तो अच्छा लगेगा ना घर में। ऐसे बिखरा बिखरा सा अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैं इसे सारे कपड़े, जितने सारे कपड़े हैं, इसमें अक्सर तो मेरे वेदू का ही है, क्योंकि वो बहुत गंदा कर लेती है या गीला कर लेती है, तो उसको दिन भर में बहुत सारा कपड़ा मुझे चेंज करना पड़ता है। इसीलिए जो काम, तो इसी वजह से उसी का कपड़ा इसमें ज़्यादा है। और एक बात मैं और बता दूं कि मेरे पास आप देख सकते हो कि ज़्यादा कपड़ा नहीं पड़ा है, क्योंकि मैं डेली मॉर्निंग में जब भी मैं नहाने जाती हूँ उससे पहले मैं डेली वाला जितना सारा कपड़ा रहता है उसे मैं धो देती हूँ।
क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम कपड़ा को क्या बोलते हैं कि अरे जमा करते जाते हैं, इकट्ठा करते जाते हैं, बोलते हैं कि कल धोएंगे कल धोएंगे। ऐसे करने से ना बहुत सारा कपड़ा हो जाता है और आपका उसमें टाइम भी वेस्ट होता है और मेहनत भी ज़्यादा लगता है। आप अगर डेली जितना सारा कपड़ा निकल रहा है उसे आप धोगे ना, तो आपका काम भी मतलब जल्दी हो जाएगा और टाइम भी बच जाएगा और उस टाइम में आप दूसरा और काम कर सकते हो। तो ऐसा ही मैं बता रही हूँ आप लोगों को, ये ट्रिक अपनाइएगा। डेली आप कपड़ा धो सकते हो, क्योंकि डेली धोने से ना कपड़ा कम निकलता है, तो उसको आप आराम से धो सकते हो। अगर आपको, हाँ, जिस दिन आपको पूरे घर का बेडशीट पर्दे जो है वो धोना है, तो उस समय आप वॉशिंग मशीन का यूज करके सारे कपड़े धो सकते हो। तो अब देखिए, जैसे कि आप देख सकते हो मैं ये काम कर रही हूँ, तब तक वेदू मेरे दूसरे रूम में और टीवी देख रही है। मैं उसे ना क्या करूँ, कार्टून लगा के रख दे देती हूँ ताकि वो देखती रहे और उसमें शांति बना के रखे, ताकि मैं इधर फटाफट काम कर लूँ, क्योंकि शाम का टाइम हो गया। और उसके बाद मुझे ना कपड़े भी कुछ प्रेस करने होते हैं, तो क्योंकि वो भी मैं डेली प्रेस करती हूँ, वो भी मैं ये नहीं सोचती कि कल करूँगी। ऐसे करने से ना बहुत ज़्यादा कपड़ा हो जाता है प्रेस करने के लिए, तो वो भी टाइम लगता है। इसलिए मैं सोचती हूँ जो है, 2 है, 3 है या 4 है, सारे कपड़े मैंने एक साथ ही प्रेस करना स्टार्ट कर देती हूँ। हम हाउसवाइफ को ना सब काम का फ़िक्र रहता है, जैसे कि पति का टाइम टाइम पे खाना नाश्ता देना, बच्चों को टाइम टाइम पे नहलाना सुलाना खिलाना, ये सारे कपड़े धोने हैं, घर की सफाई करना है, इस सारे काम को हमें ध्यान देना होता है। तो हम क्या करते हैं ना, अगर ऐसे बीच बीच में छोड़ के कुछ करेंगे, जैसे सफाई करना छोड़ दिए तो घर गंदा हो जाएगा, कपड़ा धोना छोड़ दिए तो बहुत सारा कपड़ा इकट्ठा हो जाएगा। तो ऐसे हम अगर रूटीन बना के करें ना, डेली ये आज ये हमें काम करना है, ये खाना बनाना है, तो बाकी सबका टेंशन ख़त्म हो जाएगा। और ये देखिए मैं लगा रही हूँ शाम में झाड़ू। पता है क्यों? क्योंकि वो वेदू खेल के ना अपना कुछ भी टॉय वगैरह या कुछ खाती है वो गिरा देती है, जिससे चींटियाँ बहुत जल्दी लग जाती है। और वो चींटियाँ हमें तो नहीं पर वेदू को ही काटती है, क्योंकि वो नीचे बैठ के कभी खेल लेती है, कभी कुछ भी। इसी वजह से मैं सोची कि चलो झाड़ू लगा लेती हूँ, और झाड़ू लगाने से क्या होता है, हमारा घर साफ़ हो जाएगा। अगर कोई आता है घर में, अरे देखिएगा कि अरे भाई कितना साफ़ सुथरा घर है, और अपने को भी अच्छा लगेगा और दूसरे को भी अच्छा लगेगा। और वो देखिए दूसरे रूम से ना मेरी वेदू मुझे बुला रही है, माँ मम्मा ऐसे करके बुला रही है, बाय बाय। तो मैं भी बोली उसको बाय बाय बेटा, तो फिर वो खेलने लगती है ऐसे बोल के। फिर मैं देखिए बोली थी आप लोगों से कि मुझे प्रेस भी करना है, तो ये देखिए आगे मैं प्रेस करने कपड़ा। हाउसवाइफ की लाइफ में बहुत सारे काम होते हैं, आप लोग देख सकते हो। वही काम है, एक काम ख़त्म हुआ फिर मैं दूसरे काम में लग गई। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, पर कोई टेंशन की बात नहीं है, हम आराम से सारे काम कर लेंगे, क्योंकि हमारी जो ड्यूटी है ना यही है। तो फिर मैं कपड़ा प्रेस करने लगती हूँ। फाइनली हमारा हो गया है कपड़ा प्रेस। अब मैं लेके जा रही हूँ इसे रखने, और अब क्या काम है, इसको पतिदेव पहनते जाएंगे। बस उनका काम है पहनना, मेरा काम है प्रेस करना। और फिर आ गई मैं वेदू को रेडी करने, क्यों अब जा रहे हैं हम लोग पार्क, बाहर उसे घुमाना, क्योंकि ये भी हमारी बड़ी जिम्मेदारी है कि हम बच्चा का भी ख्याल रखें, उसका जो मन करता है ना घूमने का वो मन को पूरा करें। फिर मैं उसे रेडी कर रही हूँ फटाफट। और एक बात और बता दूँ, वेदू को जब पता चल जाता है ना जब हम बाहर जाते हैं घूमने, वो देखिए कितना आराम से रेडी होने लगती है और डांस भी कर रही थी। और मैं उसे खिला खिला के मतलब उसे आराम से कपड़ा पहनाते जा रही थी, ताकि वो परेशान ना करे मुझे। और फिर बीच बीच में मैं पानी भी पिला रही थी, क्योंकि छोटे बच्चे ना खुद से पानी पीते नहीं हैं, तो वो काम हमें करना होता है कि बीच बीच में उसे हम पानी पिलाएं। उसका हेल्थ का भी तो ध्यान देना है। और ये देखिए मैं आ गई हूँ बाल झाड़ने, इसका कंघी कर देती हूँ। देखिएगा कितना आराम से अपना कंघी करवाती है, बिल्कुल रोएगी नहीं। और बाकी टाइम जब मैं कंघी करती हूँ तो बहुत ज़ोर से रोती है,
और जाना है बाहर घूमने, तो कितना आराम से कंघी करवा रही है देखिए, और साथ में ये डांस भी कर रही है। और यहाँ देखिए वेदु वाटर बॉटल लेके रेडी हो गई पार्क जाने के लिए, और मुझे आ गई खींचने कि जल्दी से चलो, और मैं भी हो गई हूँ रेडी। ये देखिए मैं भी हो गई रेडी, और मैं वेदु को बोल रही हूँ कि दी आप सभी को बाय बाय बोले कि हम लोग जा रहे हैं घूमने। तो ये बाय बाय बोल रही है, और अब हम लोग जा रहे हैं घूमने। इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।